दोस्तों आज की वीडियो का हमारा नाम ही है हमशक्ल वर्ड्स, हमशक्ल क्रियाएं। ऐसी क्रियाएं जो एक दूसरे से सेम मैच होती है बट दोनों के मीनिंग बिल्कुल अलग अलग है, यूज बिल्कुल अलग अलग है। तो ठीक है दोस्तों, मैं अपनी वीडियो शुरू करता हूं। उसके पहले हाय, दिस इज विक्रम शर्मा और आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर वीकेंड पाठशाला पर। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं, अभी मैंने उसका आपको इंट्रो दिया। आज का हमारा टॉपिक है हमशक्ल वर्ड्स, हमशक्ल वर्ब्स। ऐसी क्रिया जिनकी शक्लें एक दूसरे से मैच जरूर होती है बट उनके मीनिंग मैच नहीं होते, उनके यूजेस मैच नहीं होते। ठीक है दोस्तों, करते हैं शुरू। ठीक है दोस्तों, हम पहले शुरू करते हैं बियर वर्सेस बियर। BEAR, BEAR दोनों तरफ से स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, कोई फर्क नहीं है बट दोनों के मीनिंग में फर्क है। एक बियर का मतलब है जन्म देना, पैदा करना। एक बियर का मतलब है सहन करना। जैसे कि शी इज बियरिंग अ चाइल्ड, वह बच्चा पैदा कर रही है। एक तरफ एग्जांपल लेते हैं, आई एम बियरिंग अ लॉस, मैं लॉस सहन कर रहा हूं, मैं नुकसान को सहन कर रहा हूं। एक तरफ आपने देखा कि बियर का प्रयोग पैदा करने के लिए हो रहा है, एक तरफ आपने देखा बियर का मतलब सहन करने के लिए हो रहा है। यही हमशक्ल शक्लें तो हमें परेशान कर रही होती है। तो दोस्तों आज हमने बियर का पहला वर्ड जाना है। ये एक वर्ब है, क्रिया है जिसका मतलब है एक तरफ पैदा करना और दूसरी तरफ है इसका मतलब सहन करना। दो अलग अलग है, प्रयोग बिल्कुल अलग अलग है, मीनिंग बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन हमें प्रोनाउंसिएशन स्पेलिंग कंफ्यूज करती है जिससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बट आज के बाद आप बियर को लेकर कंफ्यूज मत होना। शब्द एक है, मीनिंग दो अलग अलग है, पैदा करना और सहन करना। ठीक है, अब चलते हैं अगली वाली पर। ठीक है दोस्तों, अब अगले हम जो वर्ब ले रहे हैं वो है फाइंड। फाइंड माने क्या होता है? ढूंढना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है फाउंड और थर्ड फॉर्म होती है फाउंड। ढूंढना, फाइंड, इसकी सेकंड फॉर्म हो गई फाउंड और थर्ड फॉर्म हो गई फाउंड। अब जो फाइंड की सेकंड फॉर्म है फाउंड, फाइंड माने होता है ढूंढना, उसकी सेकंड फॉर्म हो गई फाउंड, थर्ड फॉर्म हो गई फाउंड। लेकिन जो ये फाउंड सेकंड फॉर्म है, एक ऐसी वर्ब भी होती है जहां पर फाउंड माने होता है नींव डालना। एक फाउंड माने हो गया नींव डालना, एक फाउंड माने हो गया ढूंढा, मतलब फाइंड की सेकंड फॉर्म। एक तो फाइंड की सेकंड फॉर्म है फाउंड और एक फाउंड माने होता है नींव डालना। याद है दोस्तों आपको? फाउंडेशन, बेस, नींव हम बोलते हैं ना फाउंडेशन। तो वो फाउंडेशन शब्द कैसे पैदा हुआ? फाउंड से। वो इस वाले फाउंड से नहीं, इस वाले फाउंड से पैदा हुआ है। ये वाला फाउंड कौन सा है? नींव डालना। और ये फाउंड कौन सा है? फाइंड की सेकंड फॉर्म। ये फाइंड की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब है ढूंढना, जबकि ये फाउंड है नींव डालना। तो ये वाला फाउंड है नींव डालना, जबकि ये वाला फाउंड है नींव, फाइंड की सेकंड फॉर्म ढूंढा। ठीक है, दोनों में अंतर आपको दिखा। मैं दोनों का एक एक एग्जांपल लेता हूं। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, मैं इसका भी एग्जांपल दूंगा, आपको इसका भी एग्जांपल दूंगा। पहले देता हूं फाउंड, जिसका मतलब है नींव डालना। इसका एग्जांपल, आई विल फाउंड ऑफ दिस हाउस, मैं इस मकान की नींव डालूंगा। यहां पर नींव डालना का मतलब हो गया फाउंड। अब जो मैं इस वाले फाउंड का एग्जांपल दूंगा, ये फाइंड की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है ढूंढना। आई हैव फाउंड दिस पेपर, मैंने इस पेपर को ढूंढ लिया है। आई हैव फाउंड दिस पेपर, आई विल फाइंड दिस पेपर। अब फाइंड होगी इसकी फर्स्ट फॉर्म और फाउंड होगी इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, जबकि ये फॉर्म था सिर्फ नींव डालना। ठीक है दोस्तों, दोनों में आपको अंतर समझ में आ रहा है? इधर हो गया फाउंड, नींव डालना, जबकि ये फाइंड की सेकंड फॉर्म थी फाउंड, इसका मतलब था ढूंढा। दोनों में अंतर हो गया। ये तो हो गए हमारे दो। अभी हमने पहला देखा बियर, बियर, दूसरा देखा फाउंड वर्सेस फाउंड। एक फाउंड है फाइंड की सेकंड फॉर्म और एक फाउंड है नींव डालना। दोनों में अंतर आ गया। हमशक्ल है बट दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग है। अब चलते हैं हम अपने थर्ड वाले। ठीक है दोस्तों, हम करते हैं थर्ड वाली शुरू। हैंग वर्सेस हैंग, HANG, HANG, दोनों की स्पेलिंग बिल्कुल सेम है। दोनों ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। एक का मतलब होता है लटकना और एक का मतलब होता है फांसी देना। जैसे मैंने बोला, आई विल हैंग दिस ग्रीटिंग कार्ड ऑन वॉल, मैं इस ग्रीटिंग कार्ड को वॉल पर टांगूंगा, लटकाऊंगा। लटकाना मतलब होता है हैंग। अब मैंने बोला, आई विल हैंग यू, मैं तुम्हें फांसी की सजा दूंगा, मैं तुम्हें फांसी दूंगा, फांसी की सजा नहीं, मैं तुम्हें फांसी दूंगा। आई विल हैंग यू, मैं तुम्हें फांसी दूंगा।
आई विल हैंग दिस ग्रीटिंग कार्ड ऑन वॉल, मैं दीवार पर इस ग्रीटिंग कार्ड को लटकाऊंगा। एक हैंग मतलब हो गया लटकाना, जबकि एक हैंग का मतलब हो गया फांसी देना। स्पेलिंग दोनों सेम है पर दोनों के प्रयोग अलग अलग है। एक मतलब फांसी देना, एक मतलब लटकाना है। दोनों दोस्तों हमेशा करी और दोनों के मीनिंग बिल्कुल अलग अलग है। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। अब चलते हैं हम अगली वाली पर। ठीक है दोस्तों, अब अगला लेते हैं डिस्कवर वर्सेस इन्वेंट। एक तरफ डिस्कवर है, एक तरफ इन्वेंट है। अब आपको लगेगा तो इसकी मैच ही नहीं हो रही, दोनों एक दूसरे से अलग। इनकी दोस्तों हिंदी में मैच हो जाती है। खोज करना, आविष्कार करना, आविष्कार करना, खोज करना। बच्चों को लगता है ये दोनों एक ही बात है, चाहे डिस्कवर लगा दो चाहे आप इन्वेंट लगा दो, लेकिन ये फर्क है। डिस्कवर उस तब यूज करते हैं जो चीज अस्तित्व में तो है लेकिन कभी सामने लाई नहीं गई थी, उसको खोज करा साइंटिस्ट ने और उसको सामने लाकर दे दिया, उसे बोला जाता है डिस्कवर। ऐसी चीजों को लिए, और जो चीजें अस्तित्व में थी नहीं कभी भी और उसको आया गया, लाया गया, इन्वेंट करा, उसका आविष्कार करा, उसके लिए यूज करते हैं इन्वेंट। जो थी नहीं करी और लाई गई, और जो थी पहले से ही बट कभी सामने नहीं आई गई उसके लिए डिस्कवर, और जो ऑलरेडी जो कभी थी नहीं उसके लिए इन्वेंट। जब साइंटिस्ट उन चीजों को इन्वेंट करता है जो कभी थी नहीं, उसके लिए उस आविष्कार के लिए यूज करते हैं इन्वेंट। और साइंटिस्ट जिस चीजों को सामने हमारे लेकर आता है जो थी तो थी धरती पर बट उसको कभी किसी के द्वारा खोजा नहीं गया था और खोज कर लाकर आपने दे दिया, तो यहाँ पर डिस्कवरी यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये था दोनों के अंदर फर्क। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अगला लास्ट वाला शुरू करते हैं, ले वर्सेस ले। LAY ले वर्सेस ले। एक तो ले का मतलब हो गया है लेटना, और जो दूसरा ले है वो है लाई की सेकंड फॉर्म, झूठ बोलने की सेकंड फॉर्म। लाई फर्स्ट फॉर्म होती है, उसकी सेकंड फॉर्म होती है ले, झूठ बोला। ले की सेकंड फॉर्म झूठ बोला, LAY। लाई की सेकंड फॉर्म हो गई ले। तो हम पढ़ रहे हैं ले वर्सेस ले, LAY वर्सेस LAY। एक हो गया LAY जिसका मतलब है लेटना, आई विल लाई ऑन बेड, मैं बेड पर लेटूंगा। और इधर है ले, लाई की सेकंड फॉर्म, जैसे मैंने बोला तुमने झूठ बोला, यू ले, लाई की सेकंड फॉर्म, तुमने झूठ बोला, यू ले, LAY। तो ले वर्सेस ले, एक ले का मतलब हो गया लाई की सेकंड फॉर्म, झूठ बोलने की सेकंड फॉर्म हो गई, एक ले हो गई लेटना। ये था दोनों के अंदर फर्क। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। हमने ऐसी 5 वर्ब्स के बारे में जाना जिनकी या तो हिंदी में शक्ल मैच हो रही है या फिर इंग्लिश में शक्ल मैच हो रही है एक दूसरे से। जिसे हमने लेसन का नाम दिया हम शक्ल वर्ब्स। हमने ऐसी 5 हम शक्ल वर्ब्स को देखा, उसके मैंने आपको एग्जांपल्स भी बताए। साथ साथ जब हम लोग जिसको पढ़ेंगे, अभी मैं आपको साइड बाय साइड देता चलूंगा, उसमें आपको एक एक दो एग्जांपल्स दूंगा जिसके जरिए आप बेहतर समझ भी पाओगे। और बाकी लेसन की वीडियो की में तो आपको होमवर्क साथ साथ मिलता ही है, आप इनके होमवर्क को बनाइएगा और बेहतर आपको समझ में भी आएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो दोस्तों लाइक शेयर जरूर करिएगा, कमेंट्स भी करिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।